दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रोटेस्ट मामले में अब कार्रवाई बेहद तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिमाचल प्रदेश के शिमला से 3 और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, जिसके बाद तीनों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया। लेकिन इस दौरान देर रात ड्रामा भी देखने को मिला, जब शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गए। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच ठन गई। शिमला से दरअसल 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप इन पर था दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई समिट में बवाल करने का। दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच इस दौरान कहासुनी हो गई और बॉर्डर एरिया पर पुलिस वालों के बीच ये कहासुनी देखने को मिली। दरअसल पहले हिमाचल पुलिस यहां पहुंचती है, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में दिल्ली पुलिस की गाड़ी को रोकती है। आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जा रही दिल्ली पुलिस को वो सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं कि लोकल पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस की एक टीम यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को दरअसल गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंची थी, लेकिन यहां तो उल्टा दिल्ली पुलिस की टीम को ही रोक लिया गया और यहां भी पुलिस वर्सेस पुलिस का विवाद शुरू हो गया। काफी देर तक हंगामा चला, आखिरकार कोर्ट में अंत हुआ और दिल्ली पुलिस की टीम इन तीनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। बता दें, इस मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच हो रही बहस साफ देखी जा सकती है। शिमला पुलिस NH5 पर दिल्ली पुलिस के जवानों को बीच रास्ते पर रोके हुए नजर आ रही है। शिमला पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के संबंध में अपनी जांच में शामिल होने के लिए कह रही है। वीडियो में शिमला पुलिस को दिल्ली पुलिस के जवानों से कहते हुए देखा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को केवल 3 जवान ही ले जा सकते हैं, बाकी पुलिस जवानों को जांच में शामिल होने के लिए यहीं रुकना होगा। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूं? नहीं लेना आपने, मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूं। अभी आप किसी देंगे आपके ऊपर FIR में बोलो, मेरे को ऑप्शन तो सर FIR तो आपने की 8-11 पे ना। अरे मैंने जब भी की मेरे को ऑप्शन मिल सर एक मिनट मैं पहले FIR मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। सबसे बड़ा काम की बात कर रहा हूं, आपके ऊपर FIR रजिस्टर है, कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही बोलूँगा, ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगा। देखो मैंने जो सुनना, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपने देखा है। मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया है। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला तो हूं? आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी एक FIR रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई करनी है। ये दिल्ली वर्सेस हिमाचल पुलिस का एक वीडियो आपने देखा। शिमला पुलिस ने पहले तो सादे कपड़ों में 15-20 अनजान लोगों के खिलाफ किडनैपिंग किए जाने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोहड़ इलाके के एक रिजॉर्ट से बिना सही डॉक्यूमेंट्स के जबरदस्ती ले जाया गया। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चल रहा है दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस में। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे दिल्ली पुलिस को रोका गया। हालांकि यहाँ वहाँ से शिमला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ से 3 आरोपी जो दिल्ली पुलिस द्वारा डिटेन किए गए थे, उन्हें लेकर जो है वो दिल्ली जा रहे थे और अब जो है शोगी बैरियर पे उन्हें रोका गया है। और आप देख सकते हैं किस तरह जो है दिल्ली पुलिस और जो हिमाचल पुलिस है उनमें आपस में डिस्कशन हो रही है कि आपस में जो डिस्कशन हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरह जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो है दोनों के बीच में चल रहा है। अभी जो है शोगी बैरियर में ये सब चल रहा है। आप देख सकते हैं आरोपी जो डिटेन किए गए थे उनसे बातचीत की जा रही है। दिल्ली पुलिस साथ में है, साथ में हिमाचल पुलिस, और यहाँ पे उन्हें शोगी बैरियर में रोका गया है। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शोगी बैरियर, हिमाचल प्रदेश। समिट स्थल यानी कि भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्ट उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी तोड़ने और एंटी नेशनल नारे लगाने का आरोप लगाते हुए यूथ कांग्रेस वर्कर्स को गिरफ्तार करने पहुंची। आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग राज्यों में रेड भी मारी जा रही है और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम हिमाचल प्रदेश के रोहड़ भी पहुंची थी। टीम में 15-20 अधिकारी शामिल थे। रोहड़ के एक रिजॉर्ट से दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपी सौरभ, सिद्धार्थ और अरबाज को अपनी हिरासत में लिया और गाड़ी में लेकर दिल्ली आ रहे थे और उसी दौरान ये हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पूरे मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। एक
एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। पुलिस वर्सेस पुलिस की लड़ाई में अब जो अपडेट है, दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा और शिमला से पूनम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूनम, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, कल जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, दो राज्यों की पुलिस जब किसी केस में इन्वॉल्व होती है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, लोकल पुलिस वहां की क्या आरोप लगा रही है? जी देखिए, शिमला पुलिस जो है उनका हिमाचल पुलिस का आरोप था कि दिल्ली पुलिस जब यहाँ पे आती है और 3 युवा जो गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो उन्होंने इन्हें नहीं बताया, कोई भी इंटीमेशन इन्हें नहीं दी गई कि ये हिमाचल आए हैं, या इस तरह जो है युवाओं को जो एआई समिट में, क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि ये जो युवा जो गिरफ्तार किए गए हैं वो एआई समिट में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसके बाद जो है साफ तौर पे हिमाचल पुलिस द्वारा ये कहा गया कि आप जो है हमें इन्फॉर्म नहीं किया, हम कैसे मान लें कि आप दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जो यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जो जवान यहाँ पे पहुंचे थे, अधिकारी जो यहाँ पे पहुंचे थे, वो एक सादी वो ड्रेस उन्होंने पहनी थी, कोई उन्होंने ड्रेस नहीं पहनी थी, तो वो उस पर जो है पहले कंट्रोवर्सी चलती रही। उसके बाद जो है मामला जिला अदालत में शिमला में जाता है। उसके बाद जिला अदालत के बाद जो है दिल्ली पुलिस उन आरोपियों को लेके वापस ट्रांजिट रिमांड जो है लेने के बाद जो है वापस दिल्ली की ओर रवाना होती है। लेकिन फिर से शिमला पुलिस जो है, हिमाचल पुलिस जो है, उन्हें शोगी बैरियर पर रोक दिया जाता है। रोकने के बाद जो है हिमाचल पुलिस जब उन्हें रोकती है तो उनका ये कहना था कि आपके ऊपर जो है एफआईआर लॉन्च की गई है कि आप 3 जो यहाँ से युवा है, जो अतिथि है हिमाचल के, उन्हें यहाँ से ले जा रहे हैं। तो इस पर जो है काफी तीखी नोकझोंक जो है देखी गई शोगी बैरियर पर। दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस में पूरी रात जो है ये ड्रामा चलता रहा। उसके बाद सुबह के टाइम जो है जब सीजर मेमो जो है दिल्ली पुलिस द्वारा हिमाचल पुलिस को सौंपा गया, उसके बाद ही जाने दिल्ली पुलिस को यहाँ से रवाना किया गया। पुलिस वर्सेस पुलिस वर्दी वालों का ये विवाद कैसे इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी रात ड्रामा चला और सुबह जाकर कहीं दिल्ली पुलिस इन तीनों आरोपियों को लेकर निकल पाई? बने रहेगा अनुज, आप भी और पूनम आप भी, जरा एक बार कुछ और अपडेट्स दर्शकों को बता दें, कब, क्या, कैसे, क्यों हुआ। चलिए एक एक अपडेट आपको हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल हिमाचल पुलिस वर्सेस दिल्ली पुलिस का ये मामला था। 25 फरवरी सुबह 9 बजे 4 गाड़ियों में दिल्ली पुलिस शिमला से 120 किलोमीटर दूर रोहड़ पहुंचती है और यहां 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने एक रिजॉर्ट से गिरफ्तार किया। ये सुबह 9 बजे का वाकया था। उसके बाद पूरे दिन कैसे ये मामला आगे बढ़ा, हिमाचल पुलिस पहले तो अलर्ट मोड पर आ गई, फिर 3 जगहों पर नाकेबंदी कर दी कि अगर पुलिस यहां से गुजरेगी तो रोकेंगे। आईएसबीटी शिमला पर एक गाड़ी तैनात की गई, शोघी में दूसरी गाड़ी को रोका गया जहां से इन तीनों आरोपियों को ले जाया जा रहा था। सोलन के धर्मपुर में बाकी 2 गाड़ियों को रोक लिया गया, ये दिल्ली पुलिस की गाड़ियां थी। और फिर शिमला पुलिस ने तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस से पहले तो छुड़वा लिया और फिर दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगाए। आरोपियों को शिमला के चक्कर कोर्ट में इसके बाद पेश किया गया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों को ले जाने की अनुमति दी और फिर दिल्ली पुलिस कहीं रवाना हो पाई। कोर्ट आदेश के बाद दिल्ली पुलिस की टीम शिमला से इन तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हुई। शोघी के पास दिल्ली पुलिस की टीम को फिर दोबारा रोका गया और इसीलिए मामला इतना ज्यादा जो है वो गहमा गहमी वाला मामला इतना ज्यादा गर्म हुआ। और एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं वो जो गर्मा गर्मी वाला माहौल था, पुलिस वर्सेस पुलिस के बीच का जो हाई वोल्टेज ड्रामा था। पहले तो एक वीडियो देखिए। सर मुझे बताइए, मैं भी पेश कर सकता हूँ? मैं अपनी कोर्ट में पेश कर सकता हूँ? अभी आप किसी जाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर में बोलो, मेरे को आपसे तो सर एफआईआर तो आपने की 8/11 पे ना। मैंने जब भी की मेरे को आपसे सर एक मिनट, मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। आपसे बड़ा काम की बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर एफआईआर कोऑपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए, मैं आपको यही ठीक है, मैं आपको ये देखो, मैंने जो सुनना, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट आपने अपने आपको देखा है, मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया, एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। सर अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? कोर्ट से कितने बजे निकला तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया? सर आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूं? मुझे वो नहीं पता, मैं आपको मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर, आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना? हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई हम यहीं बैठे।
तो जो मुझे कार्रवाई करनी है वो करनी है। ये शिमला पुलिस, हिमाचल पुलिस को आपने सुना, दिल्ली पुलिस को ये कहते हुए कि आपके खिलाफ एफआईआर की जा रही है। बहरहाल इन तीनों आरोपियों को लेकर पहले तो दिल्ली पुलिस इसके बाद रवाना हुई, अंबाला पहुंचे और अंबाला में आपको बता दें कि लेकर अंबाला पहुंची पुलिस। अंबाला सिविल अस्पताल में इनके मेडिकल के लिए पहुंची थी। आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ का मेडिकल किया गया। आरोपियों को शिमला से लेकर हरियाणा के अंबाला पहुंची दिल्ली पुलिस और यहां इनका मेडिकल किया गया और इसके बाद जब फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है तो एक तरीके से इन्हें अरेस्ट किया जाता है और फिर इनकी पेशी होगी। बहरहाल एआई समिट विरोध मामले में मामला काफी ज्यादा गर्मा गर्म हो गया था क्योंकि पूरे देश भर से कांग्रेस के अलग अलग कार्यकर्ताओं की इसमें गिरफ्तारी हो रही थी जो इन्वॉल्व थे, कैसे प्लानिंग की, कैसे प्लॉटिंग की कि देश विरोधी इस गतिविधि में वो शामिल होंगे। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल ये उठता है कि एक राज्य से पुलिस दूसरे राज्य पहुंचती है, क्या दिल्ली पुलिस को पता नहीं होगा कि क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, क्या प्रोटोकॉल होगा, क्या फॉर्मेलिटीज होंगी, या सिर्फ अक्सर ऐसा विवाद तब देखने को मिलता है जब दो राज्यों की सरकारें जो होती हैं वो आपस में उनकी नहीं बन रही होती है या विरोधी होते हैं, तो इस तरीके से भी पुलिस पर दबाव बनता है? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब दो राज्यों की अलग अलग सरकारें होती हैं तो ऐसे नोकझोंक जो है वो अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात की जाए तो इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है, लेकिन स्पेशल सेल की टीम जो है वो इन लोगों को पकड़ने के लिए गई थी और स्पेशल सेल के पास कुछ अलग से अथॉरिटीज होती है जिसके तहत स्पेशल सेल के लोग जो हैं वो सादी वर्दी में ही तमाम जगहों पे छापेमारी करते हैं। तो सादी वर्दी में पुलिस की टीम वहां पर गई थी। पुलिस ने इन तीनों जो आरोपी थे इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद जाहिर तौर पर जब वहां से निकल रही थी उस दौरान जो है हिमाचल पुलिस से नोकझोंक शुरू होती है और बात बढ़ते बढ़ते आगे तक पहुंच जाती है। जब कोर्ट में इनको लेकर जाया जाता है, चूंकि जब किसी दूसरे राज्य में पुलिस किसी और राज्य की पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आया जाता है। तो लिहाजा कोर्ट में पेश करने के लिए भी दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस का आरोप यह है कि उन्हें कोर्ट में पहले पेश नहीं करने दिया गया। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम वहां से निकल रही थी उस दौरान इन्हें फिर से रोका गया और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई और ये एफआईआर जो है जो रिजॉर्ट का मालिक था उसकी शिकायत पर दर्ज की गई है। बताया ये जा रहा है कि जो मेन विवाद था वो कहीं ना कहीं डीवीआर को लेकर था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस जगह से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया वहां डीवीआर जो है उसे भी सीज कर दिया था और इसी को लेकर जो है वो विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये कहना था कि वो डीवीआर आपने किस बेसिस पर सीज किया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक एफआईआर जो है वो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। फिलहाल इन तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस दिल्ली पहुंच रही है और चूंकि 18 घंटे का ट्रांजिट रिमांड है, करवाया गया और आगे का अपडेट्स हम लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। पूनम और अनुज, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हम तक अपडेट्स पहुंचाने के लिए।